नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के लिए राजस्थान पुलिस एक्टिव, जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स। उदयपुर समेरी तहसील कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कोरोना पॉजिटिव, सुमेरपुर विधायक जोधाराम कुमावत के स्वास्थ्य की जानकारी ली। और अब खबरें विस्तार से। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला आरोपी विकास दुबे अब उत्तर प्रदेश पुलिस से अब इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वहीं यूपी पुलिस के साथ 5 राज्यों के पुलिस कुख्यात बदमाश विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो राजस्थान पुलिस भी अब अलर्ट मोड पे है, क्योंकि विकास दुबे का राजस्थान के कई डकैत और बदमाशों के साथ संपर्क होना बताया जा रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि फरारी काटने के लिए विकास दुबे राजस्थान में भी आ सकता है। वहीं धौलपुर के बीहड़ इलाके में पुलिस ने विशेष चौकसी बढ़ाई है। राजस्थान के एटीसी, सीओजी, इंटेलिजेंस और स्पेशल टीम अलर्ट मोड पे है। बता दें कि विकास दुबे पर एक डीसीपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। घटना में 6 दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। थाने की यूपी पुलिस से मिलकर इनपुट के अनुसार पुलिस ने विकास दुबे के खास गुर्गे को एनकाउंटर में मार गिराया था। तो वहीं एटीसी यूपी राजस्थान से सटे हुए कई बॉर्डर पर मौजूद समय में कष्ट कर रही है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी से सटे हुए सभी राज्यों में मौजूदा समय में एक्टिव नजर आ रही है। अलवर के बानसूर में आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं। बानसूर ग्राम पंचायत के सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग की घटना कैद हुई है। इसको लेकर कस्बे के हरसोरा बाईपास में मंगलवार को जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। मंगलवार देर शाम को 2 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने फायरिंग की और सड़क पर खड़ी थार गाड़ी व बाइक में टक्कर मारकर तोड़फोड़ करी, जिसके बाद व्यापारियों में दहशत फैल गई। कस्बे में आए दिन हो रही घटनाओं से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब तक बदमाशों के मौके से फरार हो गए। साथ ही सूचना पर अभी तक पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे यहाँ पे प्लॉट है जिसकी हमने 2002 में रजिस्ट्री कराई है 11 ईयर की, और हम अपना इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को ज़बरदस्ती रुकवाने के लिए गुर्जर समाज के कुछ गुंडे करीब 20-25 होंगे, 3 गाड़ियों में अचानक आए, तेज़ गति से अचानक रोक के, और उन्होंने तुरंत हमसे मारपीट शुरू कर दी। और आते ही कम से कम तो 8-9 फायर उन्होंने अपने कट्टों से, उनके पास सबके पास करीब करीब कट्टे थे, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी और पत्थर फेंके और लक्ष्य मारा। जालों के जोड़वाड़ा में राधा कृष्ण आश्रम के संस्थापक साध्वी श्री राधा गिरिराज महाराज ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के चलते गुरु पूर्णिमा सादगी से मनाया गया। इसके साथ ही भक्तों ने सामाजिक दूरियां बनाए रखी। प्रसादी का वितरण वट वृक्ष के पत्तों पे किया गया। साध्वी जी ने बताया कि भारत में ऋषि मुनियों की भूमि है। ऋषि मुनियों ने इन पत्तों पर ही भोजन किया करते थे। ये ही हमारी धरोहर है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना में अनूठे गधे की चोरी का मामला सामने आया है। इस गधे की चोरी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में किया गया। यह मामला पहले थाने और उसके बाद पशु चिकित्सालय के यहाँ पहुंचा। यहाँ पर भी मामले की सुलह नहीं होने के बाद कोटड़ी चारभुज नाथ मंदिर पहुंच गया। यहाँ से गधा आखिरकार अपने मालिक तक पहुंच ही गया। गधे को पाकर पुराना मालिक खुश हो गया। चनखेड़ी गांव निवासी रामदेव बगारिया ने कहा कि उसका गधा 5 साल पहले चोरी हो गया था। कुछ दिन पहले वे अपने गांव से कोटड़ी आ रहा था। इसी दौरान उन्हें रास्ते में मान सिंह जी का झोपड़ा गांव के पास भेड़ों के झुंड में अपना गधा चढ़ता हुआ नजर आया। गधे को देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया और उसे अपने घर ले जाने लगे, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद भागा गुजर ने उसे गधे ले जाने से इनकार कर दिया। इस पर मैंने कोटड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया, जहां से फैसला होने के बाद भी नहीं माना तो लोगों ने के कहने पर उसने गधे को कोटड़ी के भगवान चारभुजा नाथ के मंदिर में बांध दिया और बोला कि जिसका गधा है वो ईमानदारी से इसे खोलकर ले जाए। इस पर मैंने अपने गधे को खोल लिया और वहां कोटड़ी थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने कहा कि हमने दोनों मालिकों से गधे की उम्र के बारे में पूछा।
भागाराम ने जहां गधे की उम्र 7 साल बताई तो वहीं चांदू बगारिया ने इसे 11 वर्ष बताई। जब पशु चिकित्सालय की जांच करवाई गई तो उसमें उम्र गधे की 10 वर्ष से अधिक बताई गई। इसके साथ ही गधे के हाव भाव से यह प्रेरित होता है कि वह गधा चंदू बगारिया का ही था। ग्राम से एक चांदू बागरिया की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि उसका पशु गधा जो है 5 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था और आज उसे यहीं पर एक भागा नाम का गुजर है उसके घर के ऊपर उसके रेवड़ के साथ में उसे दिखाई दिया। इस प्रकार की रिपोर्ट को लेकर के वो हमारे पास में आया और उसने यहाँ पर जो है प्रशासन से गुहार लगाई कि वो पशु उसे वापस दिलाया जाए। तो चांदू बागरिया जिसने गधा अपना होने का दावा किया था उस व्यक्ति से उसके विषय के में पूछताछ करी और सारे पहचान चिन्ह और उसकी जानवर की जो भी आदतें थी उसके एक लिखित में रिपोर्ट तैयार की गई और फिर जिसके पास में गधा था भागा गुजर उसको बुलाया गया और उससे भी इसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त की गई। इन दोनों को देख करके उसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था उनकी आयु को लेकर के अंतर था। भागा गुजर जिसके पास में गधा उस समय मौजूद था वो ये बता रहा था कि इस गधे ने उसी के घर पे जन्म लिया है और उसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, जबकि जो चांदू गुजर था उसने ये बताया कि इस गधे की उम्र 11-12 वर्ष के लगभग है। इसी बिंदु को पकड़ करके हमने वेटनरी डॉक्टर को बुला करके गधे का जो आयु का और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया तो वेटनरी डॉक्टर ने इस पशु की उम्र है वो 10 वर्ष से अधिक बताई। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो है वो चांद बागरिया का ही ये गधा है। और इसके अतिरिक्त चांद बागरिया ने उसको बादल नाम से पुकारा तो इस नाम को वो सुनकर के भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा था। साथ ही उससे जो है वो जब उससे मिला तो बड़ा ही एक सामान्य परिस्थितियों में जैसे पूर्व से परिचित हो इस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा था। तो उसकी आयु के निर्धारण के आधार पर हमने ये जो गधा है वो उसके असली मालिक चांद बागरिया को लौटा दिया। बारां के कवाई कस्बे में लंबे समय से चिकित्सा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने के चलते करीब दर्जन झोला छाप डॉक्टर ने अपनी दुकान सजाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गरीब लोगों से वह रुपए ठगने में जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के करीब 1.5 दर्जन झोला छाप डॉक्टर दुकान सजाकर बैठे हैं। इनमें से कोई तो बंगाली दवाखाना खोलकर अपनी दवाओं से मरीजों को सही करने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि उनके पास कुछ मेडिसिन भी होती है। करीब 2 वर्ष पहले चिकित्सा विभाग की टीम व स्थानीय पुलिस बल ने मिलकर संयुक्त रूप से कस्बे में दबिश देकर करीब 3 से 4 झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के केस बनाए थे। वर्तमान में कस्बे के सालपुरा क्षेत्र में करीब दर्जन भर तो वहीं कवाई क्षेत्र में करीब आधा दर्जन झोला छाप चिकित्सक जगह जगह दुकान खोलकर मरीजों का इलाज करने में लगे हुए हैं, जो देसी, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक सहित सभी प्रकार के नुस्खे देकर मरीजों को ठीक करने का दावा करते हैं। वर्तमान में जहां कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर चिकित्सा विभाग पूरी तरह सजग है, वहीं उस पर झोला छाप डॉक्टर द्वारा गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई गई है। हालांकि सरकार द्वारा सालपुरा क्षेत्र में करीब 1 दशक वर्षों पहले थाना परिसर के पीछे स्वास्थ्य केंद्र के लिए भवन बनाया गया था, जिसमें वहां के लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन उस भवन में पिछले कई वर्षों से प्राइमरी विद्यालय संचालित है। सालपुरा क्षेत्रवासियों का कहना है कि उस भवन में चिकित्सा सेवाएं मिले तो उन लोगों को झोला छाप डॉक्टरों की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। और अब खबर उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे से, जहां तहसील कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारिश के मौसम के चलते तहसील परिसर में साफ सफाई के दौरान तहसीलदार अब्दुल रशीद खान के नेतृत्व में अन्य कर्मचारियों के साथ नीम, आम, नीलगिरी, जामुन, शीशम सहित दर्जनों किस्म के पौधे लगाकर संरक्षण किया गया, जिसमें कार्यालय में तहसीलदार अब्दुल रशीद खान, आरआई पर्वत सिंह पटवारी, गजेंद्र गिरी गोस्वामी, सुभाष चंद्र राजकुमार, हजारा रामलाल, जगदीश आदि उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में पुलिस अध्यक्ष प्रीति चंद्रा के निर्देश पर यातायात थाने के बाहर ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट, दोपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट लगाए चालकों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।
पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है और पुलिस की इस कार्रवाई से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात थाना प्रभारी पुष्पा कसौटिया ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज यह कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद हम शहर के सभी मुख्य चौराहों पर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हमने वाहन चालकों को बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चालान भी काटे। सुबह से अभी तक हम लोग साढ़े 1600 चालान बना दिए और इस तरह से मतलब ये लगातार अब जारी रहेगा हेलमेट का। वैसे तो धीरे धीरे चल ही रहा था, लेकिन अभी कंटिन्यू हम इसको हेलमेट अनिवार्यता करेंगे भीलवाड़ा शहर में, हेलमेट और सीट बेल्ट का। पुलिस के बाद भी हम लोग जगह जगह नाका पॉइंट लगा के एक जगह ये कार्रवाई करेंगे दिन भर लगातार चलेगी। जगह जगह सिटी के सभी जो भी नाका पॉइंट है या सिटी के अंदर या बाहर है, सभी जगह नाका पॉइंट लगा के हम चालान बनाएंगे ताकि जनता अवेयरनेस रहे और हेलमेट का प्रयोग करें। बारा के छिपा बड़ौद मुस्लिम छात्र संगठन जिला अध्यक्ष शाहिद इकबाल भाटी और जिला संयोजक दिलशाद अहमद खान के निर्देश अनुसार एवं नगर अध्यक्ष ताहिर खान की अध्यक्षता में छिपा बड़ौद कस्बे के मुख्य चौराहे और कोरोनाग्रस्त क्षेत्र यादव मोहल्ले में मुस्लिम छात्र संगठन के द्वारा 500 से भी अधिक मास्क बांटे गए और लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने के सुझाव दिए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, पर्पल हैंड सैनिटाइजर करने की अपील की और लोगों से इस जानलेवा महामारी से बचने की सलाह भी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया ने कोरोना पॉजिटिव सुमेरपुर विधायक जोजाराम कुमावत की फोन पर स्वास्थ्य की लगातार जानकारी ले रहे हैं। साथ ही एम्स के चिकित्सकों से भी विधायक के स्वास्थ्य की फीडबैक ले रहे हैं। सुमेरपुर के भाजपा विधायक जोराराम कुमावत की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती हैं। विधायक का पुत्र दीपक कुमावत भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। विधायक और उनका पुत्र अब ठीक हैं और जोधपुर एम्स में एडमिट है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व विधायक और उनके पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित व संवेदनशील नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया नियमित तौर पर एम्स के चिकित्सकों से बात कर विधायक कुमावत के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने आज भी एम्स निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा एवं चिकित्सकों से बात कर विधायक कुमावत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि अब विधायक के पुत्र दीपक ठीक हैं, वहीं विधायक जोराराम कुमावत का इलाज चल रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भी कुमावत के स्वास्थ्य की जानकारी ली। भाजपा के संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने भी बताया कि सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत 4 जुलाई को एम्स में भर्ती हुए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया इनके बाद से लगातार मॉनिटरिंग कर कुमावत और उनके पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। जोधपुर के ओसिया उपखंड क्षेत्र में सामराव गांव के पप्पू राम मेघवाल मेहनत मजदूरी कर अपना घर चला रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से अचानक दोनों किडनी खराब होने से वह खुद दूसरों के सहारे हो गए। पिछले 1 साल से पप्पू राम बीमार होने के कारण परिवार को भी खाने पाने के लाले पड़ रहे हैं। कमाया हुआ सारा धन भी अस्पताल के बीच चक्कर लगाकर पूरा हो गया है। अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए पप्पू राम की पत्नी मेहनत मजदूरी कर दोनों बच्चों को खाना देती है। पप्पू राम की 2 बेटियां 10 और 12 साल की व 14 साल का लड़का है। बच्चे भी पिताजी की ऐसी स्थिति देखकर भावुक रहते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पप्पू राम ने मंगलवार को अपने इलाज के लिए भगवान दोनों बेटियों का कन्यादान तक जीवित रख दे। पप्पू राम ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी दोनों बेटियों को मैं अपने हाथों से विदा करना चाहता हूं। भगवान मुझे मेरी बेटियों के कन्यादान तक जिंदा रखे। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इलाज भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में 36 कौम से मेरी दोनों बेटियों के लिए मदद की गुहार है। गाँव सामड़ा ऐसा पप्पू राम नाम ऐसा दोना राम बेटा ऐसा पिताजी है नहीं संसार में जाति मेघवाल ऐसा सतीश को निधन है सा दोनों कितनी खराब है लेकिन हम निधन है आपको क्या कमाने वाला कोई है नहीं है। 2 बच्चे है 1 बच्चा है और दुनिया कितनी खराब है सा हमारी आपको सतीश को निधन है कैसा मेरे सभी को सभी करो। भीलवाड़ा शहर के काशीपुरा में सिक्योर कंपनी द्वारा बिजली के मीटर्स बदलने के समय हुए विवाद के विरोध में आज क्षेत्रवासियों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा के नगर परिषद व सभापति अनिल बलदवा और
कांग्रेस के पूर्व सभापति मंजू पुरखाना सहित भाजपा प्रवक्ता कैलाश सोनी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर मीटर्स नहीं बदलने की मांग की। वहीं क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि मीटर्स बदले जाते हैं तो वो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्रवासी आजाद शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सिक्योर कंपनी कर्मचारियों द्वारा घरों में जबरन बिजली मीटर्स बदले जा रहे थे। इस पर हमने विरोध किया तो उन्होंने हमारे घरों की बिजली कनेक्शन ही काट दिए। बाद में हमने इसकी शिकायत अधीक्षण अभियंता से की, तब जाकर हमारे घरों में लाइट आई। इसके विरोध में आज हमने यहां पर ज्ञापन दिया और मांग की है कि हमारे बिजली के मीटर्स नहीं बदले जाएं। इसके साथ ही बिजली के बिल भी अधिक आ रहे हैं, उनमें संशोधन भी किया जाए। वहीं अधीक्षण अभियंता SK उपाध्याय ने कहा कि काशीपुरा में हुई घटना में हमने जांच के लिए अधिकारी को कह दिया है, जो मामले की पूरी जांच करेंगे। यदि कर्मचारियों ने क्षेत्रवासियों से दुर्व्यवहार किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही मीटर्स बदलने पे हमारे AMU के तहत हुआ है, इसके कारण शहर में सभी मीटर्स बदले जा रहे हैं। कल सिक्योर मीटर के 25-30 लोग आए और जब हमने उनको पहले पूर्व में लिखित में दे रखा कि काशीपुरी में मीटर और केबल नहीं बदलाने, उनसे हम मिले और उनको हमने रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमारे जो है मीटर और केबल नहीं बदलाने हैं। तो उन्होंने दादागिरी लगाते हुए खंबे पर चढ़ करके पूरे 5-7 लोगों के कनेक्शन काट दिए और कहा कि हम तो यहाँ दादागिरी लगाएंगे और हमारे ये कनेक्शन वापस नहीं जोड़ेंगे। तो रात को 10:30 बजे वो कनेक्शन वापस जुड़े हैं AC साहब की जानकारी में आने के बाद। तो ऐसी स्थिति, एक व्यक्ति का तो मीटर ही तोड़ दिया। सारे घरों में इन्होंने मतलब जो है पूरी दादागिरी के साथ कि साहब आप अगर मीटर और केबल नहीं बदलाएंगे तो आपके पैसे लग जाएंगे और आपके हम VCR बना देंगे और आपके कट लगा देंगे, आपका कनेक्शन काट देंगे, आपका जो हमने कनेक्शन काटा है वो जब भी जोड़ेंगे जब आप मीटर केबल जोड़ने की परमिशन दो। अब हम ये चाहते हैं कि जब जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो ये सिक्योर कंपनी खाना चाहती है, जब हमारा मीटर और केबल सही काम कर रहा है तो उस मीटर और केबल को क्यों बदला जा रहा है? ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरा भामाशाह कार्ड बन गया और मेरी आंखें खराब नहीं है तो भी आंखें बदला लीजिए, सरकार पैसा दे रही, फ्री में बदल रहे हैं। अरे भाई, अशोक गहलोत जी की पजामे की जेब में पैसा नहीं है, वो जो अशोक गहलोत जी के पास पैसा है वो जनता का पैसा है। ये सिक्योर मीटर चाहे अगर सरकार से पैसा उठा रही है अधिकारियों से मिलीभगत करके, तो वो पैसा भी जनता का पैसा है। और मेरा तो ये कहना है कि ये सिक्योर का ठेका निरस्त होना चाहिए, क्योंकि जो पहले 2 महीने में बिल आता था आज 20 दिन में बिल आ रहा है और बिल ज़्यादा आ रहा है और आम आदमी खून के आंसू रो रहा है आज बिल वाला। काशीपुरी से पब्लिक आई थी कि सिक्योर जो मीटर चेंज कर रही हैं शहर में, खाली 4000 कंज्यूमर बाकी रह गए, उनमें 2 कॉलोनियाँ बाकी रह गई। रफील कॉलोनी काशीपुरी, वहाँ 3 मीटर बदलने गई थी। उन्होंने अप्रोच किया कि सब हमारे मीटर नहीं बदले जाएँ, उसको लेकर वो ज्ञापन देना है, फिर बात करना है। उसके लिए एक्शन साहब को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, वो इंक्वायरी करेंगे, उसकी जो भी रिपोर्ट होगी उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसके अंदर मीटर चेंज करना आपका मैंडेटरी है, MOU का पार्ट है। MOU के साथ शहर में सारे मीटर चेंज होने हैं। यहाँ पे 91,000 बुक हैं और मिशन 87,000 चेंज, कुल 4,000 बाकी रहे तो उनको नियमानुसार चेंज करना है। तो जो रेगुलेटरी एक्ट है उसके हिसाब से नोटिस दिया जाएगा, 28 दिन तक उसका डिस्चार्ज कार्रवाई। जयपुर के प्रतापनगर थाने के सब इंस्पेक्टर सुंदरलाल, जो कि पिछले 4 महीने से RUHS हॉस्पिटल में है, एक कोविड-19 हॉस्पिटल में है, उन्होंने अपने निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। यह समय समय पर अपनी कविताओं के माध्यम से अपने जाप्ते को उत्साहित व मोटिवेट करते रहते हैं। इसी तरह उन्होंने आज भी अपने जाप्ते को कुछ इस अंदाज में प्रोत्साहित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।